अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एमसीक्यूज़। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। एंड बुक जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो भट्टी सन्स की बुक है। और टुडे अवर टॉपिक इज़ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। और एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 650 टू 1066। इससे पहले भी कुछ एमसीक्यूज़ थे बट दीज वर नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसमें एक्स्ट्रा उन्होंने बैकग्राउंड और उसमें डिटेल दी हुई थी जो कि हमने नहीं करनी। सो फर्स्ट एज वी नो कि हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड से स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यूज इज विच इज़ द ओल्डेस्ट एंग्लो सैक्सन पोएम इन टर्म्स ऑफ बिब्लिकल इज। सो जब बिब्लिकल की टर्म में हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। क्राइस्ट जो है वो हमारी फर्स्ट बिब्लिकल पोएम थी। नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ द अर्लीस्ट पोएम इन आवर लिटरेचर। अर्लीस्ट पोएम हमारी एज वी नो ब्यूवुल्फ थी। और यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट बात जो नोट करनी है वो ये है कि अगर बिब्लिकल की टर्म में आता है तो वहाँ पे क्राइस्ट हमारी फर्स्ट पोएम है। ऑन द अदर हैंड अगर फर्स्ट अर्लीस्ट पोएम की बात आती है तो वहाँ पे हमने ब्यूवुल्फ को कंसिडर करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 41 इज़ ब्यूवुल्फ इज़ एन। सो ब्यूवुल्फ जो है वो वॉज एन एपिक। एपिक वी नो के एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है एंड इट्स अबाउट हीरोज़। उनकी लाइफ के बारे में होती है, उसमें वॉर्स होती हैं और इसमें एक तो जो है वो इसमें बुक्स ज़्यादा होती हैं। लाइक हम अगर बात करें पैराडाइज लॉस्ट की तो उसमें 12 बुक्स हैं। इसी तरह कुछ में जो पहले थी उनमें जो है वो 24 बुक्स तक जाती थी। सो ऐसी बुक को कहते हैं एपिक। नेक्स्ट वन इज़ 42 Beowulf was composed in Northumbria by a Christian poet working on pagan material in it was end of 7th century। एक तो ब्यूवुल्फ का आपने माइंड में रखना है कि उसका कौन सा लहजा था। बिकॉज जैसे अब हमारे यहाँ अब की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन है, बाकी जो है वो डिफरेंट उसमें लहजे वगैरह आ जाते हैं, बाकी भी डिफरेंट एक्सेंट आ जाते हैं। तो उस वक्त की अगर बात की जाए तो उसमें 3 जो है वो मेन उनके एक्सेंट थे, जिसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो नॉर्थ एम्ब्रिया था। और ब्यूवुल्फ नॉर्थ एम्ब्रिया एक्सेंट में लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी? इट वॉज एंड ऑफ 7th century। नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्यूवुल्फ। ब्यूवुल्फ के ऑथर की बात करें तो वो एनोनिमस है, सो नन ऑफ द अबव आएगा। ब्यूवुल्फ कंसिस्ट्स ऑफ डैश सक्सेसिव नैरेटिव्स। सक्सेसिव नैरेटिव्स ब्यूवुल्फ में 3 थे, सो करेक्ट आंसर इज बी। विच पोएम डिपिक्ट्स मोस्ट विविडली द ट्राइबल लाइफ एंड राइट्स ऑफ एंशिएंट डेज। ट्राइबल लाइफ और राइट्स ऑफ एंशिएंट डेज, सो ये ब्यूवुल्फ में थे। बिकॉज ये ट्राइबल लाइफ के बारे में ज़्यादा उनके बारे में डिस्क्राइब करता है। और एंशिएंट डेज़ की बात की जाए तो वी नो के फर्स्ट पोएम जो थी वो ब्यूवुल्फ ही थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ब्यूवुल्फ। नेक्स्ट वन इज़ द ओल्डेस्ट एपिक इन जर्मैनिक लिटरेचर। अगर ओल्डेस्ट एपिक इन जर्मैनिक लिटरेचर की बात की जाए तो उसका भी करेक्ट आंसर बनता है ब्यूवुल्फ। नेक्स्ट वन इज़, अब लाइन है कि ये लाइन जो है वो कौन सी पोएम से ली गई है। द लाइन इज़ केम ऑन द डार्क नाइट ग्लाइडिंग द शैडोवी प्राउलर हैज़ बिन टेकन फ्रॉम। ये लाइन ब्यूवुल्फ से ली गई है। नेक्स्ट वन इज़ द कैरेक्टर ऑफ ह्यूरेंडा अपीयर्स इन। अब ह्यूरेंडा का जो कैरेक्टर था वो कौन सी पोएम में था? वो डियोर में था। यहाँ पे ये इस बुक में मिस्टेक थी, ये यहाँ पे ब्यूवुल्फ लिखा हुआ था, ये ब्यूवुल्फ नहीं है बल्कि ये डियोर है। सो नेक्स्ट वन इज़ 49 हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग की बात की जाए तो वो बीड है। नेक्स्ट वन इज़ बीड द फेमस क्रिश्चियन राइटर ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड रोट मोस्टली इन विच लैंग्वेज। सो ये जो बीड था इसने लैटिन लैंग्वेज में लिखा था, इसका जितना भी वर्क है वो लैटिन में है। द लाइफ स्पैन ऑफ बीड इज़ 673 टू 735 था। ये ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज़ बीड द ग्रेट इंग्लिश इक्लेसियास्टिकल हिस्टोरियन एंड स्कॉलर लिव्ड फ्रॉम। अगेन उन्होंने इसकी जो है वो डेट्स दी हुए हैं 673 टू 735। करेक्ट आंसर इसका है ए। इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल वॉज रिटन बाय।
सो ये बुक थी इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश और ये बीड ने लिखी थी, जिसमें जो है वो उसने अबाउट हिस्ट्री लिखा था, इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में। बीड रोट हिज इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री इन, सो इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री उसने, एज वी नो कि बीड ने जितना भी वर्क किया था वो लैटिन में था, तो बीड की जो ये बुक थी इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ये भी लैटिन में थी। नेक्स्ट वन इज़ कैडमन इज़ द राइटर ऑफ 7th सेंचुरी, सो कैडमन 7th सेंचुरी का राइटर था। नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ नोन एज द एंग्लो सैक्सन मिल्टन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि एंग्लो सैक्सन मिल्टन कौन था। सो एंग्लो सैक्सन मिल्टन जो है वो कैडमन था। ये लाइक जो है मिल्टन ने लिखा था अबाउट फेट ऑफ मैन, जैसे पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन की अगर हम बात करें, तो साइनवोल्फ ने भी कुछ इसी तरह से इंसान की लाइफ फेट ऑफ मैन के बारे में लिखा। सो इसलिए उनको एंग्लो सैक्सन का मिल्टन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द पोएम फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स हैज़ बीन रिटन बाय, तो ये साइनवोल्फ ने लिखी थी। नेक्स्ट वन इज़ कैडमन एंड साइनवोल्फ वर टू पोइट्स एंड दे वर प्री चौसरियन थे। ये करेक्ट आंसर इज़ ए, सॉरी इट इज़ नॉट ए, इट्स बी, प्री चौसर्स प्रीडिसेसर्स। सो चौसर्स predecessors is the correct answer. Next one is one of the following poems was not written by Caedmon. So it was इसमें जो बुक में आंसर था वो ब्यूवुल्फ था, बिकॉज इसके राइटर का जो है वो नेम एनोनिमस है। बट ये जो सारी बाकी भी हैं, द क्राइस्ट, द ज्यूडिथ एंड ड्रीम ऑफ द रोड, ये सब भी जो है वो कैडमन ने नहीं लिखी थी, ये साइनवोल्फ ने लिखी थी। नेक्स्ट वन इज़ द पोएम द क्राइस्ट इज़ रिटन बाय, सो क्राइस्ट एज मैंने अभी बताया है कि वो साइनवोल्फ ने लिखी थी। सो क्राइस्ट वॉज साइनवोल्फ का वर्क था। बिसाइड्स बीइंग अ पोइट, एल्फ्रेड इज़ अ ग्रेट। एल्फ्रेड ऑल्सो बिलोंग्स टू एंग्लो सैक्सन पीरियड, और एल्फ्रेड एक पोइट भी था और ट्रांसलेटर भी था। नेक्स्ट वन इज़ एल्फ्रेड किंग ऑफ वेसेक्स डाइड इन, यहाँ पे 901 AD है बट इट्स रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर है 89 AD, सो 899 AD। I don't know how to pronounce these ADs and etc. So it was 899 AD। इस बुक में ये भी आंसर जो है वो गलत था। नेक्स्ट, द लास्ट नोन पोएम ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड, द बैटल ऑफ माल्डन। अब ये द बैटल ऑफ माल्डन जो है वो ये लास्ट पोएम थी एंग्लो सैक्सन पीरियड की, और ये कब लिखी गई? इट वाज 991 AD। नेक्स्ट वन इज़ द बैटल ऑफ माल्डन शोज अ रिवाइवल ऑफ द हेरोइक स्पिरिट, द पोएम इज़ एट्रीब्यूटेड टू। सो जैसे ब्यूवुल्फ थी पोएम, उसके राइटर का भी नहीं पता, सेम इज़ द केस विद द लास्ट पोएम ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, द बैटल ऑफ माल्डन, ये भी जो है वो इसका राइटर भी एनोनिमस है। नेक्स्ट वन इज़ अलेक्जेंडर नेकहम रोट अ ट्रिएटाइज ऑन साइंस। सो अलेक्जेंडर नेकहम, उसने जो साइंस में कुछ लिखा था वर्क, वो लैटिन लैंग्वेज में था। नेक्स्ट वन इज़ द रूइंड बर्ग इज़ अ फाइन। सो द रूइंड बर्ग, ये वर्क क्या था? ये एलिजी थी। नेक्स्ट वन इज़ एल्डम बीड एंड एल्सियम आर रिनाउंड नेम्स इन, ये है लैटिन लिटरेचर। ये बुक में ग्रीक है बट ये आंसर जो है वो रॉन्ग है, यहाँ पे लैटिन आएगा। नेक्स्ट इज़ प्रेज ऑफ विर्जिनिटी। सो प्रेज ऑफ विर्जिनिटी इज़ रिटन बाय एल्डम, बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वॉज नॉट रिटन बाय साइनवोल्फ। सो साइनवोल्फ ने कौन सी पोएम नहीं लिखी थी? उसने ब्यूवुल्फ नहीं लिखी थी, बाकी सारी पोएम्स साइनवोल्फ की थी। ये अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, क्राइस्ट, जूलियाना और द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स। नेक्स्ट है विच इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम। एक ख्वाब की शक्ल में इंग्लिश की सबसे पुरानी पोएम कौन सी है?
सो नेम से ही ज़ाहिर है द ड्रीम ऑफ द रोड। नेक्स्ट है 71, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डील्स विद कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। सो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की बात की जाए तो वो है द बैटल ऑफ ब्रननबर्ग में। नेक्स्ट वन इज 72, द ट्रांसलेशन ऑफ द क्यूरा पेस्टोरल्स वॉज डन बाय। बिकॉज ट्रांसलेशन की बात है तो ट्रांसलेशन एज वी नो अभी हमने पढ़ा भी है एमसीक्यूज कि एल्फ्रेड वॉज अ गुड ट्रांसलेटर और पोइट था। सो ये ट्रांसलेशन जो उसने की थी क्यूरा पेस्टोरल्स, ये इसकी फेमस ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट है एल्फ्रेड्स ट्रांसलेशन ऑफ बोएथियस द कंसोलेशन फिलोसफी इज़ अ वर्क ऑफ। सो ये फिलोसफी का ही वर्क था। नेक्स्ट जो है वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।